के लिए मुझे कॉल की और ने कहा जी ये ट्वीट एक आया, किसी का नजम कोई नाम बताया या कोई खातून है या कोई मर्द है, उन्होंने कहा कि आप और मोहम्मद अली दुरानी इमरान खान को मिलने जेल में गए उनको मनाने के लिए कि वो सियासत से शायद दस्तबरदार हो जाए। यानी अगर वो मेरे कहने पर सियासत से दस्तबरदार होना चाहते तो वो अब तक उनके पास और बहुत से ज़राए हैं जिसके ज़रिए वो ये बातचीत आगे चला सकते थे। तो इस किस्म की खबरें देना मैं समझता हूँ एक तो इससे इज्तनाब करना चाहिए, दूसरा ये मुल्क के अंदर फजूल र्यूमर्स फैलाने का जो तरीक़ाकार हमने अपनाया हुआ है कि जो दिल आए उसको ट्विटर पे डाल दें, सोशल मीडिया पे डाल दें, जिसकी चाहे पगड़ी उछाल दें, किसी पे इल्ज़ाम लगा दें। अब इसकी वजह से मतलब बहुत से रिप्रिकॉशंस हो सकते थे, यानी कि वो समझें कि मैंने ये खबर दी है कि भाई मैं किसी को मिलकर आया हूँ शायद लाइमलाइट में आने के लिए। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत खबर है। मेरा कोई रब्ता नहीं हुआ इमरान खान साहब के साथ जब से वो जेल में गए, और बाकी उनके जो लोग हैं ज़्यादातर जो उनके करीबी हैं वो सारे के सारे रूपोश हैं, तो किसी का पता ही नहीं। सर ये बताइएगा कि जो गैलप सर्वे हुआ है उसमें 60% पीटीआई की पॉपुलैरिटी है और 40% पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की पॉपुलैरिटी है। तो क्या पीटीआई को कॉर्नर करके या इमरान खान को साइड में करके अगर इलेक्शन हुए तो क्या ये क्रेडिबल होंगे? देखिए मैं इतनी जो लंबी तमीद मैंने बांधी है वो आपके सवाल के जवाब के लिए बांधी कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान यानी रूल्स ऑफ द गेम तय करके साफ और शफाफ इलेक्शंस हों, ताकि जिस पार्टी की जो स्टैंडिंग है उसके मुताबिक वो इलेक्शन लड़े और वोट मिले। 40% तो मैं समझता हूँ ये पीडीएम की जमातों को, सारी जमातों को बहुत ज़्यादा दे दिया। मेरा ख्याल है इस वक्त ये 10% पे करना है, मेरा अपनी ये राय है, क्योंकि इनको खुद ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता। ये अपने सर्वे भी करवाते हैं और मेरे ख्याल में इसी सर्वेस की वजह से ये परेशान है, जो ये कभी कोई बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, कभी कोई बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं। और ये एक हमारे मुल्क के अंदर ये वो कहते हैं भेड़ चाल है कि अगर कोई शख्स किसी वजह से शोहरत पा लेता है तो अगला समझता है कि मैं भी यही काम करूं तो शायद मैं भी ये शोहरत पा लूँ। तो ये हमारी एक गलतफहमी भी है और गलत इक़दाम भी है। अच्छा एजाज साहब, मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में आपके क्या राय है, और पंजाब में जो इलेक्शन पोस्टपोन हुए हैं उसके बारे में आप? कौन से इलेक्शन? जो पंजाब के सूबाई और नहीं, वो तो बड़ा अरसा हो गया उसको, तो अब आप पुराना सवाल पूछ रहे हैं। नया सवाल ये है कि अब आने वाले चीफ जस्टिस के जो भी हैं मौजूदा, उनके सामने जो आ रहे हैं वो तयन करेंगे किस रुख और किस सिमत में हमने जाना है। उन्होंने कहा कि मेरे से लिखवा के ले लो कि मैं अगला वज़ीर आज़म बनूंगा। मैं कहता हूँ कि मैं लिख के दे देता हूँ, मतलब अगर उनकी ख्वाहिश, अब देखें ना ये लोगों की ख्वाहिशात, लोग रियलिटी पे नहीं जा रहे, वो समझ रहे हैं कि कोई ना कोई हमें पिछले दरवाजे से रास्ता देकर शायद लाकर बैठा देगा, जिस तरह माजी में ये होता रहा। तो अब अगर किसी को पिछली रास्ते से ला के बैठाने की कोशिश की तो मैं समझता हूँ कि मुल्क को जहाँ पर हम खड़े हुए हैं आज, इतना बड़ा एक वॉइड है, इतना बड़ा एक वैक्यूम है, और अगर गलत तरीके से इसको भरने की कोशिश की तो अगर ये फट गया तो उससे फिर मुल्क को नुकसान है। किसी भी काम में बायोमेट्रिक के अलावा नहीं तो इलेक्शन बिल्कुल, उस पर बायोमेट्रिक क्यों नहीं करवाना? मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक EVMs जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए ये होना चाहिए। इस पे हमने मीटिंग्स भी की हैं। उस कमेटी में मैं था जिसको इसहाक डार साहब चेयर कर रहे थे, जिसमें आरिफ अलवी साहब थे और दीगर तमाम जमातों के मेम्बरान थे, और इसमें हर जमात के कुछ लोग फ़िलिपींस भी गए थे इलेक्शंस को देखने के लिए, और उन्होंने आगे यही रिकमेंड किया था। उसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा था, तो हमने ये रिकमेंड किया था कि किराए पे ये मशीनें ले लो उन मुल्कों से जिनके पास ये हैं, आप इलेक्शंस करवा के वापस कर दें, जो ख़र्चा है वो पे कर दें। अगर 75 अरब रुपये आप नहीं खरीद सकते मशीनें ख़रीदने के लिए,
मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छी बात है। ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाने के लिए बायोमेट्रिक होना बड़ा ज़रूरी है, और उसमें मेरे ख्याल में फिर लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाएंगे। ये आप क्या समझते हैं कि यार साहब या आपका नाम आता है या मोहम्मद अली दुरानी साहब का नाम आता है? अभी भी मोहम्मद अली दुरानी साहब की आज स्टेटमेंट सामने आई है कि जो डील हो रही है उसमें बाकी कुछ चीज़ें सामने आ रही है, तो आपकी मुलाकात हुई या भी उनकी मुलाकातें कर रहे हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब भी काफ़ी मुलाकातें कर रहे हैं। देखिए, किसी ने ये नहीं कहा कि जो उन्होंने ये तासुर दिया है कि पीटीआई का एक ग्रुप है, उन्होंने कोई निशानदेही नहीं की कि कौन सा ग्रुप है वो। मतलब पीटीआई का जो ग्रुप है जो बातचीत कर सकता है वो तो है ही नहीं सामने। दूसरी बात, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, मैंने अभी चौधरी शाह से मुलाकात की है, अगली मुलाकात मेरी पीर पगाड़ा साहब से हो रही है, उसके बाद मैं फजल रहमान साहब को भी मिलूँगा, उसके बाद सारी जमातों के साथ जो नई जमातें आई हैं उनसे भी मिलकर पूछेंगे कि उनका क्या इरादा है, उनका क्या मैनिफेस्टो है, वो क्या करने जा रहे हैं। सबसे मिलकर देखेंगे कि कौन सा रास्ता है मुल्क की बेहतरी के लिए, कि क्या किसी इशू पे सारे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अच्छा ये बताइएगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने कौन सी सियासी जमात को ग्रीन सिग्नल दिया है कि आइंदा आने वाले इक़्तिदार उनको मिलेगा? ये हर एक की गलत फहमी है कि शायद मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इस्टेब्लिशमेंट ही लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएगी और फिर सियासतदानों को पता लगेगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है। जैसा सर ये बताइएगा कि शाहिद खान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म पुरानी मुस्लिम लीग उन्होंने नई जमात बनाने का इशारा दिया है, तो क्या आप उन्हें अपनी जमात में आने की दावत देते हैं कि नहीं बनानी चाहते हैं? शाहिद खान अब्बासी साहब से मेरी बात हुई थी, मैसेज भी हुआ था। 5 तारीख तक वो बिजी हैं, शायद 5 या 6 तारीख को मेरी और उनकी मुलाकात होगी। फिर मैं 7 तारीख को जब आऊँगा लाहौर तो मैं आपको बताऊँगा। चले गए नवाज शरीफ से जी चलो आ जाएंगे, उन्होंने मुझे कहा 5 को मैं आऊँगा, फिर देखते हैं 2 दिन आगे 2 दिन पीछे हो सकते हैं। क्या कहता है कि क्या मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं? इस वक्त तो ये एक बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर तो ये फैसला रिवर्स ना होता, जाते जाते चीफ जस्टिस साहब इस कौम को ये तोहफा ना दे के जाते, और मैंने सलूट किया था, क्योंकि मैंने 2 हफ्ते पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये जो इन्होंने लोगों पे बोझ डालकर अपना रास्ता साफ किया है ये रिवर्स होगा। तो फिर तो उन्होंने 21 से पहले ही आ जाना था। अब इसके बाद मुझे तो लगता है कि ना शहबाज शरीफ ने आना है ना नवाज शरीफ साहब ने आना है। अल्लाह करे कि वो आ जाए, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह पंजाब के हो गए 90 दिन में, और जिस तरह मरकज़ के हो गए, जिस तरह 2 सूबों के हो गए 90 दिन में, तो इस वक्त तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या हालात बनेंगे और आगे क्या होगा। देखिए, बिलावल का क्या फ्यूचर है वो तो मुझे नहीं पता क्या फ्यूचर है। उसकी अपनी जमात है, वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। ये तो गलत बना दिया ना, पूछना था कि शेख रशीद का और बिलावल का क्या फ्यूचर है। शेख रशीद साहब हमारे भाई हैं और उनकी उम्र भी अब काफ़ी हो गई है, और मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी जमात है, तो वो थोड़ी सी मैं अपील ही कर सकता हूँ कि उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात भी की है जिससे कि कोई इतनी बड़ी नाराज़गी हो, तो उन पर थोड़ी सी नज़रसानी होनी चाहिए। सियासी बातें तो बहुत होगी, आज यहाँ किनसे कह रहे हैं नाराजगी की बात, किनसे कह रहे हैं, किनसे कह रहे हैं? जहाँ पर वो हैं अभी, मतलब जिससे भी नाराज़गी हुई है मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूँ कि शेख रशीद की उम्र देखते हुए और उनकी तबीयत को सामने रखते हुए थोड़ी सी नज़रसानी होगी। बस सारे एक ही जैसे हैं ना ये सारे। मैंने कहा कि तमाम सियासतदान अपनी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। तो यार हमसे गलतियाँ जहाँ हुई हैं माफ़ी मांगे, मतलब ये कहें यार कि हमने जो हमसे गलतियाँ हुई हैं हम उसकी माफ़ी मांगते हैं, जो आपसे गलतियाँ हुई हैं आप उसकी माफ़ी मांगे। नहीं आपसे भी कह दिया ना मैंने सारे जगह। आमतौर पर जब भी खान साहब किसी को मकसद डाल के तो उसका मकसद होता है कि
पार्टी में शामिल कर रहे हैं? नहीं, मुझे उन्होंने मफलर नहीं डाला था, मुझे उन्होंने मफलर नहीं डाला था। वो हमारे एक दोस्त थे जो ऐलान करने के बाद अंदर आए, तो उनको खान साहब ने कहा कि एजाज साहब को मुबारकी दें, शामिल हमारा हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। शामिल कह दिया होगा उन्होंने, वो भागा गया बाहर कहीं कोने में, वो पड़ा हुआ था। नहीं, हकीकत बता रहा हूँ, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं अगर झूठ बोलूँगा इसकी तरदीद कर देंगे। नहीं, क्यों नहीं कर तरदीद? मैं तो मैंने कहा अगर खान साहब कह दें कि मुझे एजाजुल हक ने नहीं कहा था कि मैं अपनी पार्टी से हम नहीं कर रहा, तो मैं कहता जो सजा मुझे देनी हो दे दें। मैं अच्छा ये बताएं कि इमरान खान कहा जाता है कि इमरान खान के जवाब ने 9 मई का साया किया, तो क्या समझते हैं कि पीटीआई को इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, उसको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए? देखें, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो जिसने गलती की है वो माजरत कर लेगा। नहीं, वो बस ये बात तो है सही। मैं नदीम साहब ने जिन्होंने दावत दी है, इनको मैंने दावत दी है कि आप मेरी जमात में शामिल हों। अब ये इनके मैं बॉल जो है इनके कोर्ट में छोड़ के जा रहा हूँ। मैं देखो जी, मैं 3 महीने तो मैं बाहर, अभी तक मेरी FIR जो है उधर ही स्टैंड करती है जहाँ पे थी। जिस दिन वो ख़त्म होएगी फिर मैं आपसे बात करूँगा। चलो ये केक काटो। ये ईद मिलादुन नबी का केक है सर अभी वेट कीजिएगा। अच्छा जी।